नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 36वां मॉक टेस्ट आपको इस समय प्रस्तुत होगा। 35 मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं चैनल पर। 35 मॉक टेस्ट को करिए। एक आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया जिसके अंदर की 100 क्वेश्चंस थे, और 36वां मॉक टेस्ट ये होगा आपका 50 क्वेश्चन से अलग वाला। 50 क्वेश्चन हमने इससे ऊपर के करा दिए हैं 35वें मॉक टेस्ट में। 36वें मॉक टेस्ट में आपके बचे 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन पहले के, 50 क्वेश्चन ये, इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या आपका स्कोर रहता है, 70, 80, 85, 60, 90 जितना भी बनता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा पहले मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, दूसरे मॉक टेस्ट में हमारे इतने नंबर आए हैं। तो शुरू करते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हुआ था, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की। तो जैनेंद्र, आप सभी को पता है, जैनेंद्र हमने बता दिया था। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताया गया है। द्वंद्व समास बताइए, इसमें से किस में द्वंद्व समास बताइए, इसमें से किस में द्वंद्व समास है। 91 में हमारा जो सही विकल्प होगा पाप पुण्य में जो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, इन सभी में जो है द्वंद्व समास होता है। समझ गए। बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन है, 53वां और 54वां। 52वां क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो परमानंद में जो हमारा समास हो जाएगा, सी हो जाएगा कर्मधारय। समझ गए। 53वां क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो विभत्स का जो हमारा स्थायी भाव होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक। 54 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। आप सभी इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अपना 55वां क्वेश्चन। 55 में आपको कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपको जानना है। 55 में सही विकल्प हो जाएगा, इसमें शांत रस का वर्णन किया गया है, शांत रस है इसके अंदर। 55 में देखते हैं 56वां क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो हमारा समास होगा, बताइए क्या होगा इसमें से हमारा समास। ऑप्शन नंबर डी। और निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा अर्धस्वर कहलाता है। तो यह हमारा अर्धस्वर कहलाता है। 58वां, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। तो 58 में सही हो जाएगा मगही। बढ़ते हैं अपने 59वें क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन और 60वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती है। जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली जाती है, मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। 59 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी। 60वां है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, मुंशी जी या बाल गंगाधर खीरजी या काका साहेब कालीकर जी। तो 60 में जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाल गंगाधर खीरजी। प्रथम अध्यक्ष पूछा गया इसके अंदर। 61वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। तो संघ की राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में मिला। तो आपने देखा होगा 343, 343। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं, दूसरे से और चौथे से। देखते हैं 63वां क्वेश्चन।
63, 64, 65। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का जो क्षेत्र नहीं है वो है सरगुजा। सरगुजा इसके अंदर सही विकल्प हो जाएगा। कौन नहीं है पूछा गया था। 64 में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ का उपसर्ग जो है वो नहीं है। 64 में सही विकल्प हो जाएगा डी, आदरणीय में आ का उपसर्ग नहीं है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में हमको व्यंजन संधि मिलती है। समझ गए साथियों। बढ़ते हैं अपने 59 और 66वें क्वेश्चन की तरफ। 66, 67, 68। 66वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित बताइए। प्रत्यय रहित शब्द है। 66 में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अथवा व्याकरण की से दृष्टि है। क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा जो है याद रखना अव्यय है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। बढ़ते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। घोटक का तद्भव रूप क्या है? 70 में कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? 59 में सही विकल्प होगा सी और 70 में सही विकल्प होगा सी। 59 और 70 में ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 71वां क्वेश्चन। 71, 72। अति निर्दय शब्द का आशय है। 71 में किसका आशय है? शब्द का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतीन्द्रिय का इंद्रियों से पहुंच से बाहर। स्वप्न शब्द का विलोम क्या होता है? 72 में स्वप्न शब्द का विलोम क्या है? तो 72 में जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। 73, 74, 75। 73वां क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। 73 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। 74, कलश का पर्याय क्या है? कलश का क्या पर्याय है? 74 में हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 में जो हमारा सही विकल्प होगा, चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रिका का 75 का हो जाएगा कुमोदी। 76, 77। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी। विषमता का विपरीतार्थ शब्द है। 77 का सही विकल्प होगा समानता। 78, 79, 80। 78 क्वेश्चन है, समृद्ध शब्द में भाव है। कौन सा भाव है? 78 में हमारा जो है धनी होने का। अल्पता शब्द है। 79 क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन
अल्पता का शब्द है एक तत्सम। 80 क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? 80 का जो सही विकल्प होगा भारी भरकम। 3 इसके ये ऑप्शन लग गए। देखते हैं 81वां क्वेश्चन। 81-82 गद्यांश के अनुसार प्रशय शब्द का भाव है। 81 का जो सही विकल्प होगा संरक्षण देना, और 82 जो कि क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो इसमें से सही लिखा गया है वो बताना है आपको 82 में। तो बी लिखा गया है सही एकदम। 82 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। देखते हैं 83वां क्वेश्चन। 83-84 कौन सा वाक्य शुद्ध है? 84 में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 83 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। जो शरद काल होता है उसमें चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। 83-84 में होता है हमारा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता है 6 भेद होते हैं, याद रखना। बढ़ते हैं 85वें क्वेश्चन की तरफ। 85-86 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हार प्रत्यय नहीं है? 85 का सही विकल्प 86 है। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? 85 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पालनहार। जो हमेशा रहने वाला है 86 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। देखते हैं 37वां और दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। किनको कहा जाता है लघु उद्योग? सतासी में जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कम साधनों में शुरू किए जा सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल। देखते हैं 88वां क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है मशीनीकरण से तात्पर्य है। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? 88 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। मशीनों का अत्यधिक उपयोग मशीनीकरण कहलाता है। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। लघु उद्योगों को प्रेशर देने के संदर्भ में गांधी की क्या धारणा थी? बताइए 89 में सही विकल्प क्या होगा? तो 89 में हमारा सही विकल्प होगा 89 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लघु उद्योगों का जो दिया है गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है भारत जैसे देश के लिए उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? बताइए। लघु उद्योगों की बातें हो रही हैं दोस्तों, उद्योग धंधों की। भारत जैसे देश के लिए उद्योग धंधे जो होते हैं उनका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? तो वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत बन गई है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। मात्र 10 क्वेश्चन और रहते हैं आपके। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के महत्वपूर्ण हैं।
विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है? क्या है महत्वपूर्ण, आपको बताना है। 92 में जो हमको महत्वपूर्ण लगता है इसके अंदर बताइए। 92 में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचारों की मौलिकता होनी चाहिए जब आप विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल कर रहे हैं। देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? तो दोस्तों वहाँ के क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो हाई लेवल के हैं थोड़ा, उसको आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपका भी एंट्रेंस का पेपर है। तो केवल एंट्रेंस के क्वेश्चन देखिए आप। 96-97 देखिए। मर्यादा 1909 में 1909 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन थे? ये बताइए आप। ये आपका क्वेश्चन होगा एंट्रेंस के लिहाजे से। तो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन धरेंगे हम आपसे, अब थोड़ा देखेंगे और उनको बताएंगे। जो हमारी ये टाइप करते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं उनको थोड़ा सा हम बताएंगे। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस ना हो, जो क्वेश्चंस हो वो एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो 96 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही विकल्प होगा कृष्णकांत मालवीय। और 97 नंबर क्वेश्चन 2013 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आपका हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए सही विकल्प क्या होगा। 97 में सही विकल्प होगा दोस्तों केदारनाथ सिंह। 98 क्वेश्चन 99 क्वेश्चन। अमृत और विष रचना पर सन 1967 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, दिनकर या अमृत राय? तो 98 में सही विकल्प होगा अमृत और विष के लिए जो है आप सभी को पता है अमृतलाल नागर जी को मिला था। 99 भिखारी दास की रचना है। 99 में कौन सा है भिखारी दास जी की रचना? काव्य विवेक, चिंतामणि, रस रत्नाकर या काव्य निर्णय? तो बिल्कुल काव्य निर्णय। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ से आपका कंप्लीट होता है बिल्कुल। सन 2005 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 2015 में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो बिल्कुल 100वें में सही विकल्प होगा भारत में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने 100 क्वेश्चंस करे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने काटे भी हैं। तो आप अभी जो है 95 तक का मान के चलिए। 95 में से आपके कितने ठीक होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपको वहाँ पूरे कंप्लीट हुए और यहाँ आपके कुछ टीचिंग के भी क्वेश्चंस रख लिए गए थे, जिससे कि आप यहाँ पर केवल 45 क्वेश्चंस को मान सकते हैं। तो 90 में से क्या स्कोर रहा, पहले में आपके कितने आए और दूसरे में कितने आए, कमेंट बॉक्स में बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अपने मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 37वें मॉक टेस्ट। बिल्कुल मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।